Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, IELTS professional. Today we will discuss grammar of how long. Grammar of how long. जब हम किसी से ये बोलना चाहते हैं, जब हम ये किसी से ये बोलना चाहें कि तुम्हें स्टेशन पहुंचने में कितना समय लगेगा, तुम्हें स्टेशन पहुंचने में कितना समय लगेगा, या अगर हम कहें कि तुम्हें इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा, या तुम्हें इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगा, ठीक है, तुम्हें इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगता है, ओके, तो ये हम कैसे बोलेंगे? तो इसके लिए कैम्ब्रिज ग्रामर में एक स्पेशल ग्रामर है विच इज कॉल्ड हाउ लॉन्ग, ठीक है, हाउ लॉन्ग। इसकी ग्रामर क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, वो आज हम समझेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। तो आज की हमारी ग्रामर क्या है? हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग, कितना समय, कितना समय। ओके, जब हम किसी से ये सवाल पूछते हैं, जब हम ये जानना चाहते हैं तुम्हें कितना समय लगेगा वहां जाने में, तुम्हें कितना समय लगेगा खाना खाने में, तुम्हें कितना समय लगेगा पढ़ने में, ठीक है, तो इसका ये ग्रामर है और इसका क्या सिंटेक्स होगा, क्या होगा वो देखते हैं। सिंटेक्स क्या होगा? हाउ लॉन्ग प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ओके, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ओके, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे बोले हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रीच स्टेशन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रीच स्टेशन, मतलब तुम्हें कितना समय लगेगा स्टेशन पहुंचने में, ठीक है। और ये हमारे टेंस के किस बॉक्स में चलेगा? टेंस के बॉक्स नंबर 1, 2 एंड 3 में चलेगा, यानी कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, ओके। बॉक्स नंबर 1, 2 एंड 3, ओके। बॉक्स नंबर 1, 2 एंड 3 इट विल रन दिस ग्रामर, ओके। इसका एग्जांपल क्या होगा? पहला एग्जांपल हम देखेंगे। पहला एग्जांपल होगा तुम्हें अंग्रेजी बोलने में कितना समय लगता है, तुम्हें अंग्रेजी बोलने में, या हम उसको और अच्छे से बनाएंगे तो हम ये कहेंगे तुम्हें खाना खाने में कितना समय लगता है, ओके, खाना खाने में कितना समय लगता है। कैसे बनाएंगे? हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू हैव फूड, ओके, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू हैव फूड, ओके, तुम्हें खाना खाने में कितना समय लगता है, ओके। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे विच विल बी कम्स फ्रॉम बॉक्स नंबर 2 विच इज पास्ट सिंपल। स्टेशन पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगा, स्टेशन पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू रीच स्टेशन,
हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू रीच स्टेशन, स्टेशन पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा। ठीक है, तीसरा, हमारा तीसरा एग्जाम्पल कहां से होगा, फ्यूचर सिंपल। ओके, फ्यूचर सिंपल से। ठीक है, तो इसी सेंटेंस में हम आगे कैसे बनाएंगे, स्टेशन पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा। ओके, स्टेशन पहुंचने में हाउ लॉन्ग विल इट टेक you to reach station. Okay, how long will it take you to reach station? स्टेशन पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना आसान है। सॉरी, अगर हम सही सेंटेंस, अगर हम सही ग्रामर, सही सिंटैक्स और सही लैंग्वेज को जानते हैं तो उसको हम अच्छे से बना सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्या है, हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा। ठीक है, अपने नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बताएंगे इसका रिप्लाई क्या होता है। इसका रिप्लाई होता है टेक टाइम। ठीक है, उसका ग्रामर हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम अपने चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, विच इज फ्रेज और आइडियम्स। तो आज के हमारे दो फ्रेज और आइडियम्स क्या होंगे वो देखते हैं। ओके, तो आज के हमारे दो मुहावरे कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला मुहावरा क्या होगा, जब हम ये बोलना चाहें कि हमारे रिश्ते में दरार आ गई, हमारे रिश्ते में दरार आ गई। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज ए रिफ्ट इन आवर रिलेशनशिप, देयर इज ए रिफ्ट इन आवर रिलेशनशिप। रिफ्ट इन आवर रिलेशनशिप। ठीक है, देयर इज ए रिफ्ट इन आवर रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते में दरार आ गई, हमारे रिश्ते में दरार आ गई। कितना आसान है। हमारा दूसरा मुहावरा क्या होगा आज का, हमारा दूसरा मुहावरा होगा व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, मतलब कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम अपने आप को क्या समझते हो। हम अपने लैंग्वेज के, डेली लाइफ के लैंग्वेज में हम इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो हम दाएं बाएं सोचने लगते हैं, क्या बोलें, कैसे बोलें, कहीं गलत ना हो जाए। ये क्या है, दिस इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज जो है, यही हमारा जो कॉन्फिडेंस को खराब करता है, हमारे पर्सनालिटी को खराब करता है। तो अगर हम इंग्लिश में सही जानते हैं चीज, सही भाषा जानते हैं, सही लैंग्वेज जानते हैं, सही ट्रांसलेशन जानते हैं, सही ग्रामर जानते हैं, तो हम उसको आसानी से अपनी भाषा में, लैंग्वेज में, स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे, सो दैट इट कैन बी मोर एंड मोर इंप्रेसिव। ठीक है, तो हम दूसरा क्या पढ़ रहे थे, दूसरा हमारा क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। ओके, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। ओके, विथ क्वेश्चन मार्क। ओके, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, तुम अपने आप को क्या समझते हो। इसका रिप्लाई भी है, वो मैं अपने अगले चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन आज के लिए क्या है, आज के लिए हम यही मुहावरा पढ़ेंगे, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, तुम अपने आप को क्या समझते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये मुहावरे अच्छे लगे होंगे। That's it for today. We will meet in our next online classes. Till then, take care. Bye and keep learning.